अगर आप ये वीडियो पूरी अटेंशन से सुन रहे हो तो सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे पहले जो चीज खत्म होती है वो पैसा नहीं होता, अटेंशन खत्म होती है। और जब अटेंशन खत्म होती है तो डिसीजन इमोशन से होने लगते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। अगर ऑप्शन बाइंग इतनी ही आसान होती तो हर दूसरा ट्रेडर लॉस में क्यों होता? अगर ऑप्शन बाइंग इतना ही पैसा देती तो ज्यादातर लोग चुपचाप रिच क्यों नहीं बन जाते? क्यों हर महीने अकाउंट रिसेट होता है? क्यों हर एक्सपायरी एक नई उम्मीद बन जाती है? आज मैं आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं देने वाला, आज मैं आपको सच देने वाला हूं। मैं भी आपकी तरह ही था। स्क्रीन पर चार्ट्स, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब के थंबनेल्स, 5,000 रुपए से 5 लाख, आज बैंक निफ्टी जैकपॉट। और मुझे लगता था बस एक सही ट्रेड और जिंदगी बदल जाएगी। पहला प्रॉफिट आया 1,200 रुपए। दिल बोला, देखा मैं सही था। दूसरा दिन 3,800 रुपए प्रॉफिट, और वहीं से मेरे दिमाग ने सबसे बड़ा झूठ बोलना शुरू किया। मैं मार्केट समझने लगा हूं। ऑप्शन बाइंग आपको धीरे धीरे नहीं मारती, ये आपको कॉन्फिडेंस देकर मारती है। प्रॉफिट छोटा होता है लेकिन इमोशन बहुत बड़ा, और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं रहता, प्लेयर बन जाता है। कैसीनो में भी आप पहले जीतते हो ताकि आप रुको। ऑप्शन बाइंग भी पहले आपको रिवॉर्ड देती है ताकि आप रिस्क बढ़ाओ। लॉट बढ़ता है, स्टॉप लॉस हटता है, लॉजिक कम होता है, इमोशन ज्यादा। और फिर एक दिन एक कैंडल आपके पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे कॉन्फिडेंस को खा जाती है। एक लाइन जो मेरी सोच बदल गई। एक दिन मैंने लिखा था अपने नोटबुक में, ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जीत भी आपको गलत चीज सिखाती है। और यही कारण है कि ऑप्शन बाइंग धीरे धीरे जुआ बन जाती है। लेकिन रुकिए, सवाल ये नहीं है कि लोग लॉस क्यों करते हैं, सवाल ये है इतने एजुकेटेड लोग, इतने स्मार्ट लोग, इतनी जानकारी के बावजूद ऑप्शन बाइंग में ही क्यों फंस जाते हैं? इसका जवाब मैथ्स में नहीं, साइकोलॉजी में छुपा है। और वही हम पार्ट 2 में खोलेंगे, जहां आपको समझ आएगा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का असली फर्क। और अगले हिस्से में मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो ज्यादातर यूट्यूबर्स कभी नहीं बताते। अगर आपने पार्ट 1 पूरा सुना तो अब मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सच बोलने वाला हूं, और यह सच थोड़ा चुभेगा, लेकिन यही सच आपको बचा भी सकता है। ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोग मार्केट नहीं समझते, प्रॉब्लम यह है कि लोग ऑप्शन बाइंग से गलत उम्मीद लगा लेते हैं, और मार्केट गलत उम्मीदों को सबसे बेरहमी से पनिश करती है। ऑप्शन बाय करते समय हमारे दिमाग में कुछ फिक्स्ड सीन्स चलते हैं। आज ट्रेंड स्ट्रांग है, ब्रेकआउट क्लियर है, बस एक कैंडल, आज बड़ा मूव आएगा, एक्सपायरी है, प्रीमियम एक्सप्लोड करेगा, और सबसे डेंजरस लाइन, रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड बड़ा है। यही लाइन ऑप्शन बाइंग को खतरनाक बनाती है। अब रियलिटी सुनिए, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल सिंपल। ऑप्शन बाइंग में आप टाइम के अगेंस्ट ट्रेड करते हो। मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए फिर भी आप लॉस में हो सकते हो, और यह बात नए ट्रेडर्स के दिमाग में फिट ही नहीं बैठती। मैं आपको एक छोटा सीन सुनाता हूं। सुबह 9:20 आपने ऑप्शन बाय किया, मार्केट साइडवेज चला, चार्ट पर कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन आपके ऑप्शन का प्राइस धीरे धीरे पिघलने लगा। कोई लाल कैंडल नहीं, कोई क्रैश नहीं, फिर भी लॉस। क्यों? क्योंकि समय गुजर रहा था। ऑप्शन बाइंग में समय आपका दोस्त नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। रिटेल ट्रेडर सोचता है मार्केट नहीं चला इसलिए लॉस हुआ, लेकिन सच ये है मार्केट ना चले तो ऑप्शन बायर हारता ही है। ऑप्शन बायर को 3 बैटल जीतनी पड़ती है, डायरेक्शन, स्पीड, टाइमिंग, तीनों एक साथ। और यही कारण है कि ऑप्शन बाइंग प्रोफेशनल गेम नहीं, प्रोबेबिलिटी का ट्रैप बन जाती है। कैसीनो में लाइट्स ब्राइट होती हैं, म्यूजिक स्मूथ होता है। क्यों? ताकि आप टाइम भूल जाओ। ऑप्शन बाइंग में भी स्क्रीन ग्रीन रेड फ्लैश करती है, प्रीमियम तेजी से हिलता है ताकि आप लॉजिक भूल जाओ। आप ये नहीं सोचते कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड्स मेरे फेवर में हैं या नहीं, मैं लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। आप बस सोचते हो अभी मौका है। मैं भी यही करता था। मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेने की अर्ज, प्रीमियम भागता हुआ दिखा तो फोमो, एसएल लगाया तो डर, प्रॉफिट आया तो जल्दी एग्जिट, लॉस आया तो होप, और यही लूप हर दिन रिपीट होता रहा। मैं समझता था प्रॉब्लम मेरी स्ट्रैटेजी है, लेकिन असली प्रॉब्लम थी मेरी एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कहती है ऑप्शन बाइंग से जल्दी पैसा बनेगा, रियलिटी कहती है ऑप्शन बाइंग से जल्दी पैसा जाएगा अगर आप प्रोबेबिलिटी नहीं समझते।
अब सवाल ये नहीं है कि आप लॉस क्यों कर रहे हो, सवाल ये है ऑप्शन बाइंग की मैथ्स हमेशा रिटेल ट्रेडर के खिलाफ क्यों होती है। पार्ट 3 में मैं आपको बिना फॉर्मूलास के सिंपल लैंग्वेज में वो मैथ्स समझाऊंगा जो ऑप्शन बाइंग को धीरे धीरे जुआ बना देती है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ध्यान से सुना है तो अब यह पार्ट आपके दिमाग में एक परमानेंट मार्क छोड़ देगा, क्योंकि यहां कोई ओपिनियन नहीं है, यहां सिर्फ स्ट्रक्चर है। मार्केट में कोई आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन ऑप्शन बाइंग की मैथ्स आपके फेवर में भी नहीं है, और यही सबसे बड़ा फर्क है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। मान लीजिए निफ्टी 20,000 पर है, आपने एटीएम कॉल बाय किया, प्रीमियम था 120 रुपए। आप सोचते हो मार्केट अगर 50-60 पॉइंट चला तो पैसा बन जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले 20 पॉइंट ऊपर गया, फिर 15 पॉइंट नीचे आया, फिर साइडवेज चलने लगा। चार्ट देखने में कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन प्रीमियम वो 120 से 100 फिर 90 फिर 85 पर आ गया। अब सवाल यह है, मार्केट तो गिरा ही नहीं, फिर पैसा गया कहां? आंसर है प्रोबेबिलिटी और टाइम। ऑप्शन प्रीमियम सिर्फ डायरेक्शन से नहीं चलता, वो चलता है प्रोबेबिलिटी से, टाइम से और वॉलेटिलिटी से। और प्रॉब्लम यह है कि ये तीनों आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑप्शन बाइंग में आप लो प्रोबेबिलिटी पर हाई रिवॉर्ड का सपना देखते हो, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं सोचता। मार्केट सोचता है कि अधिकतर मूव्स पहले से प्राइस्ड इन है। इसका मतलब यह हुआ कि आप जिस उम्मीद से बाय कर रहे हो वो उम्मीद पहले से प्रीमियम में शामिल है। मार्केट रोज छोटे छोटे मूव्स करता है, बिग मूव रेयर होता है, लेकिन ऑप्शन बायर हर दिन बिग मूव का दांव लगाता है। प्रोबेबिलिटी कहती है तुम गलत हो, इमोशन कहता है आज नहीं कल सही होगा। यहीं से रिस्क रिवॉर्ड का भ्रम शुरू होता है। ऑप्शन बाइंग दिखाता है कि रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड बड़ा है, लेकिन रियलिटी यह है कि रिस्क फ्रीक्वेंट होता है और रिवॉर्ड ओकेजनल। आप 10 ट्रेड में 8 बार छोटे छोटे लॉस खाते हो और 2 बार बड़े प्रॉफिट की तलाश करते हो, लेकिन बीच में ही कैपिटल भी खत्म हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी। अब मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन, एक दिन मैंने अपना P&L देखा, बहुत सारे छोटे लॉस और कभी कभी एक बड़ा प्रॉफिट। लेकिन जब मैंने 6 महीने का डेटा देखा तो पाया कि जो बड़ा प्रॉफिट था वो भी पिछले लॉस ही कवर कर रहा था। नेट ग्रोथ जीरो कैसीनो में हाउस एज होती है। ऑप्शन मार्केट में हाउस एज है टाइम डिके, स्प्रेड और वॉलेटिलिटी क्रश। आप शायद 1-2 बार जीत जाओ, लेकिन लॉन्ग रन में मैथ्स जीतती है। अब सबसे डेंजरस बिलीफ, बस एक बड़ा ट्रेड और सब रिकवर हो जाएगा। यही बिलीफ ऑप्शन बाइंग को प्योर गैम्बलिंग बना देती है, क्योंकि अब आप प्रोबेबिलिटी नहीं होप बाय कर रहे हो। अब सवाल यह नहीं है कि ऑप्शन बाइंग रिस्की क्यों है, सवाल यह है कि हम जानते हुए भी यही क्यों करते हैं। पार्ट 4 में हम ट्रेडर की साइकोलॉजी खोलेंगे, फोमो, होप, रिवेंज ट्रेड और वो ट्रैप्स जिनसे निकलना सबसे मुश्किल होता है। अगर आपने पार्ट 3 तक ध्यान से सुना है तो अब मैं जो बोलने वाला हूं वो आपको मार्केट से ज्यादा खुद से कन्फ्रंट कराएगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग सबसे पहले आपके पैसे पर नहीं, आपके दिमाग पर हमला करती है। आप स्ट्रेटेजी से लॉस नहीं करते, आप लॉस करते हो अपनी स्टेट ऑफ माइंड से। और ऑप्शन बाइंग आपको हमेशा गलत स्टेट में रखती है। स्क्रीन पर प्रीमियम तेजी से भागता है, टेलीग्राम पर मैसेज आते हैं बाय फास्ट, लास्ट चांस, मेगा मूव कमिंग, और दिमाग कहता है अगर अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। आप सोचते हो आप ट्रेड ले रहे हो, लेकिन असल में ट्रेड आपको ले रहा होता है। मैंने कितनी बार एग्जैक्ट यही किया। चार्ट देखा, लेट एंट्री, फिर भी बाय, स्टॉप लॉस रखा, लेकिन प्रीमियम हिलते ही स्टॉप लॉस हटाया। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता था थोड़ा सा और रुक जा, और वही थोड़ा सा अकाउंट का बड़ा हिस्सा खा जाता था। ऑप्शन बाइंग में लॉस इंस्टेंट नहीं होता, प्रीमियम धीरे धीरे पिघलता है, और ये स्लो पेन आपको सोचने का मौका देता है, शायद वापस आ जाए। होप इनोसेंट लगती है, लेकिन मार्केट में होप सबसे महंगी चीज है। एक ट्रेड गया, दिमाग बोला गलती मार्केट की है। दूसरा ट्रेड, ये वाला सही होगा। तीसरा ट्रेड, अब तो रिकवर करना ही है। और अब ट्रेड नहीं हो रहा, अब ईगो लड़ रही है। ऑप्शन बाइंग ईगो को फ्यूल देती है। प्रॉफिट आने पर एक्साइटमेंट, लॉस आने पर एंगर, मार्केट साइडवेज तो फ्रस्ट्रेशन। हर स्टेट में आप ट्रेड लेते हो और दिमाग को एक एडिक्शन मिल जाती है एक्शन की। यही वजह है कि ये कैसीनो जैसा फील देता है। अगर ऑप्शन बाइंग आपको बार बार ट्रेड लेने पर मजबूर कर रही है तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऐसा है जो ओवर ट्रेडिंग को रिवॉर्ड करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है क्या ये ट्रेड लेना जरूरी है?
रिटेल ट्रेडर पूछता है, कहीं मूव मिस तो नहीं हो जाएगा? और यही एक सवाल दोनों को अलग लेवल पर ले जाता है। मेरी सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये थी कि मैं मार्केट से नहीं, खुद से हार रहा था। मार्केट बस एक मिरर था। ऑप्शन बाइंग उस मिरर को हर सेकंड आपके सामने रख देती है। अब सवाल ये नहीं है कि ऑप्शन बाइंग रिस्की है या नहीं, सवाल ये है कि मार्केट में पैसा कौन निकालता है और कौन छोड़ता है। पार्ट 5 में हम बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस कैसे ऑप्शन बाइंग के जरिए रिटेल ट्रेडर का पैसा निकालते हैं। अगर आपने पार्ट 4 तक ईमानदारी से सुना है तो अब मैं जो बोलूंगा वो आपको गुस्सा भी दिला सकता है, लेकिन याद रखना, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये गेम की डिजाइन है। मार्केट आपको ठगने नहीं बैठा। मार्केट बस ये मानकर चलता है कि आप डिसिप्लिन नहीं रख पाओगे, और ऑप्शन बाइंग इस असम्पशन को हर दिन सही साबित करती है। इंस्टीट्यूशंस मतलब बिग फंड्स, मार्केट मेकर्स, प्रोफेशनल डेस्क्स, ये लोग डायरेक्शन गेस नहीं करते, ये बिहेवियर पढ़ते हैं। और रिटेल ट्रेडर का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल। इंस्टीट्यूशंस जानते हैं रिटेल जल्दी एंटर करेगा, रिटेल जल्दी पैनिक करेगा, रिटेल एक्सपायरी के पास अग्रेसिव होगा, रिटेल होप पर स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा, और इसी बिहेवियर पर पूरा ऑप्शन मार्केट बना है। लो प्रीमियम मतलब इजी एंट्री। 50 से 100 रुपए का ऑप्शन दिखने में हार्मलेस लगता है। रिटेल सोचता है मैक्स लॉस तो इतना ही है, लेकिन इंस्टीट्यूशन सोचता है प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है। इंस्टीट्यूशंस को जल्दी नहीं होती, वो चाहते हैं मार्केट साइडवेज रहे, वॉलेटिलिटी धीरे धीरे गिरे। क्यों? क्योंकि हर मिनट ऑप्शन बायर ऑटोमेटिक लॉस में जाता है। कोई एक्शन नहीं, कोई कैंडल नहीं, फिर भी पैसा जाता है। आपने नोटिस किया होगा, इवेंट से पहले प्रीमियम हाई, इवेंट के बाद प्रीमियम क्रश। रिटेल बाय करता है एक्साइटमेंट में, इंस्टीट्यूशन सेल करता है सर्टेनिटी में। रिजल्ट, डायरेक्शन सही होने पर भी लॉस। ऑप्शन मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी आती है रिटेल ऑप्शन बायर से। आप बिना जाने फ्यूल सप्लाई कर रहे हो और फ्यूल जलता ही है। एक्सपायरी डे पर लगता है आज तो मूव आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं मैक्सिमम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हों, और ज्यादातर दिन यही होता है। मैं सोचता था मैं स्मार्ट हूं, मैं बच जाऊंगा, लेकिन सच ये है गेम स्मार्ट लोगों के लिए नहीं, डिसिप्लिन्ड लोगों के लिए है। ऑप्शन बाइंग ने मेरी इंटेलिजेंस को चैलेंज किया और डिसिप्लिन को एक्सपोज कर दिया। इंस्टीट्यूशंस भी तो ऑप्शन बाय करते होंगे, रेयर केसेस में हां, लेकिन रिटेल स्टाइल में नहीं। रिटेल ऑप्शन बाइंग प्रोफेशनल प्ले नहीं है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ऑप्शन बाइंग इतनी ही डेंजरस है तो क्या ऑप्शन बाइंग कभी काम ही नहीं करती? पार्ट 6 में मैं आपको वो रेयर सिचुएशंस बताऊंगा जहां ऑप्शन बाइंग जुआ नहीं रहती। अगर आपने पार्ट 5 तक ध्यान से सुना है तो आपके दिमाग में एक नेचुरल सवाल आया होगा, तो फिर ऑप्शन बाइंग करनी ही क्यों? और यही सवाल आपको बाकी 90% लोगों से अलग बनाता है। ऑप्शन बाइंग बुरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बाइंग ज्यादातर लोगों के लिए बुरी साबित होती है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल सिचुएशंस के लिए बनी है, डेली इनकम के लिए नहीं। पहला सच ये है कि ऑप्शन बाइंग रोज का काम नहीं है। प्रोफेशनल ऑप्शन बायर हर दिन ट्रेड नहीं करता, वो इंतजार करता है। जैसे शिकारी हर आवाज पर गोली नहीं चलाता, वैसे ही वो हर कैंडल पर ट्रेड नहीं लेता। ऑप्शन बाइंग कब सेंसिबल होती है? ऑप्शन बाइंग काम करती है सिर्फ तब जब इवेंट ड्रिवन मूव हो, बजट, आरबीआई पॉलिसी, रिजल्ट डे, चुने हुए स्टॉक्स में, जहां वोलेटिलिटी नेचुरल हो, फोर्स्ड नहीं। जब डिफाइंड सेटअप हो, प्री प्लान्ड एंट्री, प्री डिफाइंड एग्जिट, फिक्स्ड रिस्क, पहले से एक्सेप्ट किया हुआ, इमोशन जीरो। जब कैपिटल का छोटा हिस्सा हो। प्रोफेशनल्स ऑप्शन बाइंग में टोटल कैपिटल का 5 से 10% से ज्यादा नहीं डालते। रिटेल सब कुछ झोंक देता है, यही फर्क पड़ता है। दूसरा सच यह है कि ऑप्शन बाइंग प्रेडिक्शन नहीं है। सक्सेसफुल ऑप्शन बायर्स ये नहीं कहते मार्केट यहां जाएगा, वो कहते हैं अगर गया तो मैं यहां निकल जाऊंगा, अगर नहीं गया तो यहां कट जाएगा। नो ईगो, नो अटैचमेंट। टाइमिंग का ब्रूटल इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन बाइंग में लेट एंट्री मतलब स्लो डेथ। अगर मूव आपके सामने निकल गया तो ट्रेड मिस मानो। रिटेल पीछा करता है, प्रोफेशनल इग्नोर करता है। मेरी पर्सनल टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मैंने ऑप्शन बाइंग छोड़ी नहीं, मैंने उसे कैलेंडर में बंद कर दिया। कुछ सिलेक्टेड डेज, कुछ डिफाइंड सेटअप्स, बाकी दिन नो ट्रेड, और यहीं से मेरी इक्विटी कर्व फ्लैट से अपवर्ड हुई। सबसे बड़ा मिथ ये है ऑप्शन बाइंग से रोज कमाई होगी। यही लाइन सबसे ज्यादा अकाउंट्स खत्म करती है। ऑप्शन बाइंग से करियर नहीं बनता, डिसिप्लिन से बनता है।
ऑप्शन बाइंग बनाम ऑप्शन सेलिंग की एक छोटी सी समझ। ऑप्शन सेलिंग में भी रिस्क है, लेकिन वहां टाइम आपके साथ होता है। ऑप्शन बाइंग में टाइम आपके खिलाफ। इस फर्क को समझना मैच्योरिटी की निशानी है। अब आखिरी सवाल, अगर ऑप्शन बाइंग ज्यादातर समय जुआ बन जाती है तो एक ट्रेडर को लॉन्ग रन में क्या चुनना चाहिए? फाइनल पार्ट में मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं, जिंदगी का लेसन दूंगा। अगर आप यहां तक पूरी वीडियो के साथ टिके हो तो सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट, क्योंकि ज्यादातर लोग मार्केट में भी और लाइफ में भी यहीं तक नहीं टिकते। इस पूरी वीडियो का डिस्टिल्ड ट्रूथ मैं इसे एक लाइन में कहूंगा, ऑप्शन बाइंग आपको पैसा कमाने नहीं बुलाती। ऑप्शन बाइंग आपको खुद को पहचानने बुलाती है। ये आपकी पेशेंस, डिसिप्लिन, ईगो, फियर, होप सब कुछ बाहर निकाल देती है। मेरी आखिरी सीख, मेरी पर्सनल क्लोजर। मैंने मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा गलत ट्रेड से नहीं गंवाया। मैंने गंवाया जल्दी अमीर बनने की सोच से, हर दिन कुछ करने की मजबूरी से और यह साबित करने की जिद से कि मैं गलत नहीं हो सकता। मार्केट ने मुझे यह नहीं सिखाया कि क्या बाय करना है, मार्केट ने सिखाया कब कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन बाइंग एक जुआ कब बनती है? जब आप उसे इनकम समझते हो, आप उसे रोज खेलते हो, आप रिकवरी के लिए करते हो, आप एक्साइटमेंट के लिए करते हो। तब वो स्ट्रेटेजी नहीं रहती, तब वो एडिक्शन बन जाती है। मैच्योर ट्रेडर की पहचान ये है कि मैच्योर ट्रेडर ये नहीं पूछता आज कितना प्रॉफिट होगा, वो पूछता है आज मैंने डिसिप्लिन रखा या नहीं, और यहीं से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल शुरू होता है। अगर आपने इस वीडियो से ये समझ लिया कि हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं, हर मूव पकड़ना पॉसिबल नहीं और हर दिन कमाना हेल्थी नहीं, तो समझो आप मार्केट से एक लेवल ऊपर उठ चुके हो। अगर ये वीडियो आपके दिल में कहीं हिट की हो तो इसे लाइक कर दीजिए, एल्गोरिदम के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए। और अगर आप मार्केट को जल्दी जीतने नहीं, धीरे धीरे समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां कोई जैकपॉट नहीं मिलेगा, यहां सिर्फ क्लियर थिंकिंग मिलेगी। मार्केट से लड़ोगे, हारोगे, मार्केट को समझोगे, सीखोगे और खुद पर काम करोगे, तब कहीं जाकर कमाओगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, तब तक ट्रेड कम लो, सोच गहरी रखो